राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि पासा पलटेगा, धन का अपार योग, लाभ, इच्छा पूर्ति। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, ग्रहों का जो परिवर्तन हुआ, ग्रहों का जो परिवर्तन होगा, इसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके धन भाव में शनि, शुक्र और चंद्रमा, आपके तृतीय घर में राहु और आपके पांचवें घर में गुरु, आपके सातवें घर में मंगल और आपके भाग्य भाव में नौवें भाव में केतु और आपके एकादश भाव में बुध और आपके 12वें घर में सूर्य महाराज बैठे हुए हैं। सूर्य आपको खूब लाभ दे रहे हैं। हमारे जो भाई जो बहनें सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके लिए यह 3 दिन बेहद चमत्कारी साबित होने जा रहा है। सूर्य की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि सीधे आपके 6वें घर पे, और 6वां घर होता रोग ऋण शत्रु का, और यही घर होता है हमारी नौकरी का। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी ही देते हैं, सूर्य के बगैर सरकारी नौकरी की इच्छा करना व्यर्थ है, मिथ्या है। जिस जातक का सूर्य मजबूत है, उस जातक को नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती है सरकारी, और जिसका सूर्य थोड़ा कमजोर है वह थोड़ा टाइम में लगता है लेकिन मिलता है, और जिसका एकदम से कमजोर है वह दर दर की ठोकर खाता है, भटकता है, नहीं लग पाती है नौकरी। हाँ, उपाय से फिर हमें लाभ प्राप्त होता है। तो सूर्य का हमें उपाय भी करना है, भले हमारे सूर्य मजबूत हो या मजबूत ना हो, हम उपाय से मजबूत कर लेंगे। छोटा छोटा उपाय होता, आगे बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए। तो अब हमारी जो बहनें, हमारे जो भाई सरकारी नौकरी के लिए परेशान थे, यकीन मानिए यह समय बहुत गजब का समय है। 2025 आपके लिए वरदान साबित होने जा रहा है। पासा पलट के रहेगा। आप परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए, 100% सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद एक बात और होगा, 4 तारीख को बुध यहां से निकल करके आपके इसी घर में आ जाएंगे और बुधादित्य राजयोग बनेगा। बुधादित्य राजयोग की भी दृष्टि आपके इसी घर पे पड़ेगी। तो आप यकीन मानिए समय आपके पक्ष में है, आपके फेवर में है। कोशिश आप करिए, प्रयास आप करिए, लाभ क्यों नहीं होगा, लाभ अवश्य मिलेगा। तैयारी करिए, धीरज धरिए, आपको लाभ मिलेगा। धन संबंधी समस्या का निवारण होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज ही त्रिग्रही राजयोग का निर्माण आपके इस घर में हुआ। इस 2025 का पहला त्रिग्रही राजयोग का निर्माण आपके धन के घर में हो रहा है, और यहीं पे विष योग का भी निर्माण हो गया, क्योंकि शुक्र और शनि और चंद्रमा बैठे हैं। तो शनि और चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो विष योग का निर्माण होता है। विष योग में होता क्या है कि आपकी वाणी में कठोरता आ जाती है, आप में क्रोध बढ़ जाता है। तो आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, आप एक काम करिएगा, क्रोध होने ही मत दीजिएगा, क्रोध ही मत होइएगा। आप किसी से आपको क्रोधित नहीं होना है, अपने जुबान को एकदम चुप रखना है। अधिक से अधिक सुनिएगा, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में, 2.5 दिन में बदल जाते हैं। तो 3 दिन का जो समय है यह आप बड़े शांत, बड़े ठंडे मन से बिताइएगा, तो बहुत गजब आपको लाभ प्राप्त होगा। त्रिग्रही राजयोग का जो फल है वो तो आपको मिलेगा। तो यह 3 दिन आपके लिए बेहद चमत्कारी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक से आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ होगा। अचानक से हो सकता है ससुराल पक्ष से कोई लाभ हो जाए, अचानक से आपने कोई परीक्षा दिया, इंटरव्यू दिया, अचानक से आपका रिजल्ट आ जाए, अचानक से आपका कोई बिजनेस व्यापार चल जाए। इस समय आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपको सुख की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। आप तो कर्म प्रधान राशि हो, आप मकर राशि के जातक के मालिक होते हैं शनि महाराज, और शनि महाराज कर्म प्रधान है।
तो आप तो कर्म करते हो, आप कर्मशील हो, आप कर्म से पीछे नहीं हटते हो। हाँ, हमारा दिल वहां टूट जाता है जो हमारे कर्म का हमें फल नहीं मिलता है, किंतु आप धैर्य रखिए, आपको आपके कर्म का फल मिलेगा, आपके कर्म का हिसाब होगा, आपके एक एक आंसू का हिसाब होगा। यह समय आपके लिए बेहद चमत्कारी है, और आने वाले समय तो और गजब का आपके लिए होने वाला है। तो धैर्य रखिए, धीरज रखिए, अपने कर्म को, अपने काम को खूब शिद्दत, खूब मेहनत से करिए। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, आप जो व्यापार कर रहे हैं, पूरा ताकत लगाए रहिए, पूरा एनर्जी लगा दीजिए, आपको लाभ होगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, आयात निर्यात का काम कर रहे हैं, तो आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप छोटे कारोबारी, मझोले कारोबारी हैं, बड़े कारोबार, किसी भी प्रकार का कारोबार आपका है, तो आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका समय बेहद गजब का है, बेहद चमत्कारी है। आपने जो कष्ट झेला है, उसका परिणाम ही यह होगा कि आपको लाभ की प्राप्ति होगी। माता का सुख, पिता का सुख, भाई का सुख, सबका सुख आपको मिलेगा। जो आपसे दूर हो गए थे वो आपके करीब आएंगे। कोई पुराना मित्र जो बिछड़ गया था, आपसे दूर हो गया था, वो मित्र आपसे मिल सकता है और नए मित्र बनेंगे, जिससे आपका समय बड़ा अच्छा बीतेगा और आपका मनोरंजन होगा। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं तो क्रोध नहीं करना है, दाम्पत्य जीवन बहुत गजब का होगा। नए प्रेम प्यार का आपको कहीं से प्रपोजल मिल सकता है, जो बाद में शादी में तब्दील हो सकता है। आपने कोई काम किया था, उसका परिणाम नहीं मिला था, जिसके लिए आप रो रहे थे, परेशान थे, वह इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। इस समय स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी, वह समस्या आपकी दूर होगी। यदि आपका सरकार में कोई पैसा फंसा था, कोई धन फंसा था, तो आप कोशिश करिए, आपका वह काम बन जाएगा। कोई फाइल फंसी तो फाइल कोशिश करेंगे तो आपका निकल जाएगा, आपके फेवर में डिसीजन आ जाएगा। जो हमारे भाई, जो हमारी बहन खेती का काम करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं, डेयरी फार्म चलाते हैं, मुर्गी फार्म चलाते हैं, उनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके काम का अच्छा दाम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग स्वास्थ्य विभाग से, उन्हें खूब अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं, उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सकता है, हो जाए। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो पराक्रमी बन रहे हैं, उनका चारों तरफ नाम हो रहा है, हो सकता है कोई पद आपको प्राप्त हो जाए। इस समय में आप 1 लोटा जल भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाइए, 1 लोटा जल उगते हुए सूरज को भी चढ़ाइए। वैभव लक्ष्मी का व्रत करिए तो आपको हो सकता है लाभ हो जाए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, अवश्य करिए, हो सके तो हनुमान जी का व्रत करिए, और सूर्य देव का भी व्रत कर सकते हैं। आपको नमक से परहेज करना होता है। आप कुछ भी उपाय करिए, पूरी शिद्दत से, पूरे ध्यान से, पूरे लगन से, आपको लाभ होता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशान है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।